solution of differential equation, solution of differential equation of variable separable form, variable separable form. प्लीज कॉन्सेंट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. मतलब इससे पहले तक हमने पिछली क्लास में बहुत इजीली किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करना सीख लिया था. याद है? बहुत अच्छे. आज की क्लास में हम लोग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे. कल भी हल्का फुल्का मैंने आपको आइडिया दिया था कि वेरिएबल को सेपरेट करने का मतलब होता है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या कह लो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब जैसे dx के साथ x वाले टर्म और dy के साथ y वाले टर्म अलग अलग कर लेने चाहिए. सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन में देखकर y वाले टर्म्स अलग कर लेंगे dy के साथ और x वाले टर्म्स अलग कर लेंगे dx के साथ, और फिर दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर देंगे. जो आंसर आएगा वही सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा. बोलो, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है ना? अभी रुक जाओ, है ना, फिलहाल इस पे फोकस करो, ठीक है ना? तो क्या करेंगे, ध्यान लगाओ. वेरिएबल को सेपरेट करके तब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. वेरिएबल को सेपरेट करके तब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे. देखिए पहला क्वेश्चन देखिए. मान लीजिए आपको कहा गया है x प्लस 1 इंटू में dy बाई डी एक्स प्लस नहीं इज इक्वल टू 2xy. एक क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं पहले, ठीक है? उसके बाद बाकी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप करेंगे. सॉरी, एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं, बाकी आप कर लेंगे, ठीक है ना? देखो सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करने का मतलब है कि y वालों को अगर तुम्हारा ध्यान इस पे रहे ना तो कहीं ध्यान नहीं जाएगा. अगर सिर्फ क्वेश्चन पे आपका ध्यान रहे तो फिर कहीं और ध्यान जाएगा ही नहीं. फिर अगल बगल क्या पढ़ा है, क्या हो रहा है, छोड़ो, चक्कर में ना पड़ो. x प्लस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy. सबसे पहला काम होगा वेरिएबल को सेपरेट कर लेना. वेरिएबल को सेपरेट करने का मतलब है कि x वाले टर्म को dx वालों के साथ और y वाले टर्म को dy वालों के साथ. कोई रास्ता है हमारे पास ऐसा? हाँ सर है. इस y को कहाँ ले जाएं? नीचे. ये हो जाएगा 1/y dy, और इस dx को कहाँ ले जाएं? ऊपर. और सर ये जो x प्लस 1 है इसको भी कहाँ ले आए? नीचे. क्या dy बाई, अच्छा सॉरी, यहां पर क्या बचेगा, केवल dy, और ये dx में कहां ले गया? ऊपर. नहीं समझे? सबसे पहले dy को dx को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है? फिर y वाले सारे टर्म dy की तरफ और x वाले सारे टर्म dx की तरफ. बहुत ही आसान है, एकदम बार बार करो, एकदम आसान है. लेकिन ये वेरिएबल सेपरेट करना ही थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, बाकी तो इसके आगे कुछ नहीं बचा. बताओ इसको क्या करना है, बस खाली इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. दोनों साइड इंटीग्रेट करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा 1/y dy इज इक्वल टू 2x अपॉन x प्लस 1 dx. ठीक है? अब मुझे इसका इंटीग्रेशन बताएंगे आप. log y इज इक्वल टू, इसको कैसे इंटीग्रेट कर दो भाई, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे. x प्लस 1 को t मान लेंगे तो ऊपर वाला x t माइनस 1 हो जाएगा. या फिर कोई और रास्ता नहीं है? है सर. क्या कर लें, इसको x प्लस एक्स लिख लें, और ये अपॉन में क्या हो जाएगा, x प्लस 1. इसमें 1 ऐड कर दो, 1 सेपरेट कर दो, x माइनस 1 और x प्लस 1. गड़बड़ हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा. हाँ बात सही है. तो क्या फ़ायदा मिलेगा उससे? कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं. तो बेहतर तरीका, हाँ नहीं, बस हाँ सुनो 2 को बाहर निकालो, बस 2 को बाहर निकालो और प्लस 1 और माइनस 1 कर दीजिए. प्लस 1 और माइनस 1 हो गया, काम खत्म. हाँ अगर इंटीग्रेशन हो रहा आराम से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. log y इज इक्वल टू 2. ये बताओ क्या कर दूंगा, इसको अलग अलग तोड़ दूंगा सर. x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx, फिर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 dx. अब बताओ क्या होगा, 1 अपॉन y का तो हो गया सीधे log y इज इक्वल टू, इसका बताओ
इसका हो जाएगा सीधे कटने के बाद 1, 1 का क्या होता है x, 2 इंटू एक्स प्लस इसका कितना होगा माइनस का कितना log mod x प्लस 1 प्लस c, समझ गए ना, ये आंसर होगा, बस खत्म। ठीक है, बताओ इसमें कोई डाउट रह गया क्या? नहीं। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। अभी देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या आएगा, है ना। दूसरे क्वेश्चन में भी ये तो मैंने बहुत आसान क्वेश्चन उठाया था ना, पहला क्वेश्चन था एकदम इजी था, कुछ था ही नहीं इसमें। हालांकि अभी तो शुरू में आसानी आएंगे। दूसरा देखिए, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तुम लोगों की वजह से ना बोल बोल के थक चुका हूं मैं, जल्दी बोलने लगा हूं इतनी ज़्यादा जिसका कहना नहीं। sec स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। सबसे पहली बात, बार बार कह रहा हूं, हम कौन सी फॉर्म पढ़ रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसका मतलब है कि पहला काम हमारा, सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि हम वेरिएबल को सेपरेट कर लें। जब हम वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, करने की कोशिश करिए। देखिए अगर आपका आंसर आ चुका है तो मुझे आंसर बताएं, अदरवाइज मैं दूसरा क्वेश्चन तब तक लिख रहा हूं। बहुत बढ़िया, हाँ ऐसा ही कुछ आ रहा है। चलो फिर तीसरा क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन मैं आपसे चाहूंगा मुझे ये आंसर देना जो बुक में दिया गया है। ठीक है ना, आपका जो आंसर है वो भी सही है, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो आंसर देना। प्लस में है y अपॉन एक्स डी वाई, y अपॉन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। चलो चौथा क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं पहले, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, 1 प्लस ई की पावर 2x, 1 प्लस ई की पावर 2x इंटू डी वाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना। लब बेफिक्र हो जाओ, यहीं से समझ में आएगा, तुम चिंता मत करो, यहीं से समझ में आएगा। ये एकदम बेसिक है, बहुत बेसिक है, घबराना नहीं। लेकिन मुझे बताना कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, समझाइए। 3 बार बोलोगे 3 बार समझाऊंगा, ये मत सोचो कि ये तो कुछ अलग है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स, लेकिन बस सीखने का मन बना के बैठ जाओ, इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। और ये भी दिया इसमें वैन एक्स इज इक्वल टू 0 तो वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तब अब इसका एक पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। एक बचा है 1 प्लस वाई स्क्वायर, अब चाहे जल्दी कर लो देर में कर लो, ये क्वेश्चन करके ही जाना हमने। 1 प्लस लॉग एक्स इंटू में कितना डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। चलो जी, मैं सेकंड तब तक कराता हूँ। आप लोग के अगर सेकंड हो गया है तो आप आगे बढ़िए, जिसका सेकंड होगा आगे बढ़ो, फिर मेरे वाले से आंसर मिला लेना। सुनो बच्चों, ध्यान दो, सेकंड क्वेश्चन पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका है। सबसे पहला काम बताओ मैं क्या करूँगा, बोलो सूर्य, क्या करूँगा? वेरिएबल को सेपरेट करूंगा। सर वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए dx एक तरफ होना चाहिए, dy दूसरी तरफ होना चाहिए। तो इसका मतलब हम एक काम कर लेते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, dy वाले को यहीं रख लेते हैं। तो sec स्क्वायर y इंटू में tan x dy बराबर, ये उधर चला गया तो बोलो क्या हो जाएगा, माइनस का sec स्क्वायर x इंटू में tan y dx। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? अब बताओ ये क्या हो जाएगा? सर यहाँ y है लेकिन ये x बिना बात फंसा है, यहाँ ये x यहाँ बिना बात फंसा हुआ है। इस x को किधर होना चाहिए था, dx के साइड, और इस वाले y को किधर होना चाहिए था, dy के साइड। तो tan y को तो ले आओ इधर और tan x को ले जाओ उधर, नहीं समझे? तो ये क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर y अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, अपॉन tan y dy इज इक्वल टू, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx। नहीं समझे? इतनी बातें समझ में आ रही हैं? पक्का? बहुत अच्छे। गोपाल को दिक्कत है? नहीं। आदित्य समझ में आ रहा है भाई? ये बहुत बढ़िया। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। अब बताओ इसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले वाले दिन की क्लास में पढ़ाया था क्या भैया, नीचे वाले को t मान लेंगे, ऊपर वाला dt में चला जाएगा। नीचे वाला को t मान लेंगे, ऊपर वाला dt में चला जाएगा। क्लियर? तो मैं इधर मानूंगा क्या, लेट tan y, ध्यान से देखना, लेट tan y इज इक्वल टू t, तो sec स्क्वायर y, tan y का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y dy बराबर क्या हो जाएगा, dt। नहीं समझे? तो ऊपर वाला टर्म हो गया dt, नीचे वाला हो गया 1/t, ये बन गया 1/t dt। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? इधर मैं मान लूंगा सर लेट tan x इज इक्वल टू p, कुछ और मानना चाहिए क्योंकि जब tan y को t माना है तो tan x को कुछ और मान लो, कुछ भी जो मन करे मान लो। क्लियर? तो tan x को p मान लिया तो अब क्या हो जाएगा, ये
sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर dp हो जाएगा, समझे ना। ऊपर वाला टर्म क्या बन जाएगा, dp, मतलब ये मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा, इक्वल टू में माइनस का dp अपॉन ये क्या हो जाएगा p। क्लियर। 1/t का इंटीग्रेशन बताओगे क्या होता है, log t। बहुत बढ़िया, हो तो गया बस। लोग तुम बता रहा हूँ, मैं समझ नहीं आ रहा क्या मसला इसमें, कुछ नहीं। log t इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, माइनस का log p। अब ध्यान से सुनो बच्चों, ये बात यहाँ ध्यान सुनो सब लोग। जब भी कभी ऐसा हो कि किसी क्वेश्चन में दोनों तीनों टर्म, सारे के सारे टर्म किस में आ रहे हो, लॉग में, सुन लो भाई मेरी बात ध्यान से, एक काम की बात सबके लिए है ये, इसलिए मैं कह रहा था मैं वो आंसर सुनूंगा जो बुक में दिया है। बुक में वो नहीं दिया जो आप बता रहे थे मुझे, ठीक है ना, पर आंसर सही है आपका, वो गलत नहीं है। कारण ध्यान सुनिएगा, जब सारे टर्म लॉग में हो तो सी को भी लॉग में ही लेना चाहिए, समझ गए ना, क्योंकि लॉग सी की वैल्यू भी कांस्टेंट ही होती है। नहीं समझे तो मैं यहां पर क्या ले लूंगा, प्लस का log c। नहीं समझे, सी नहीं लूंगा, क्या लूंगा, log c। लेकिन कब मोइन बात समझ आ रही है, कब, जब सारे टर्म लॉग में दिए हों, ठीक है ना। नहीं ऐसे क्या होगा, अगर सारे टर्म tan इनवर्स में आ गए हों तो फिर सी को भी tan इनवर्स सी ले लेना चाहिए। अगर सारे टर्म tan x tan y ऐसे करके आ रहे हों तो फिर सी को भी tan में लेना चाहिए, समझ गए ना। ये है। अब आ जाओ, अब बताओ इस माइनस के log p को इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, log t प्लस log p बराबर log c। log m प्लस log n इसकी प्रॉपर्टी होती है log mn, तो ये जाएगा log tp, क्या हो जाएगा, log tp बराबर log c। log tp से log c का log गायब, log से log गायब, आंसर क्या आ जाएगा, tp बराबर c। t कितना था बोलो, tan y, वेरी गुड, tan y। p कितना था, tan x इक्वल टू c, ये आंसर है, tan x tan y इक्वल टू c। बोलो ये कितने लोगों का आया ये आंसर, tan x tan y इक्वल टू c। बहुत बढ़िया, ये आंसर है भाई। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड का बताते हैं अभी, ध्यान लगाओ भाई। देखो सबसे पहली बात, थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, क्यों, और आसानी से सॉल्व हो जाना है। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा है, e की पावर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस y अपॉन x डी वाई बराबर 0। बताओ पहला काम मेरा क्या होगा, dx को एक तरफ dy को एक तरफ, इसको यहीं रहने दो, उसको वहां ले जाओ। अब की बार मैंने जानबूझ के x वाले को इधर रख लिया, क्यों रख लिया, कहीं आपके मन में ये ना आ जाए कि हमेशा dy वाला इधर रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना है कि dx और x एक तरफ, dy और y एक तरफ, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, माइनस का y अपॉन एक्स डी वाई हो गया। बोलो यहां तक समझ में आया। अब क्या करूंगा, सर ये वाला x इधर होना चाहिए था और ये वाला टर्म उधर होना चाहिए था, तो मैं कर दूंगा सर e की पावर x इंटू एक्स, इस x को उधर ले जाऊंगा और इसको नीचे ले जाऊंगा, तो माइनस का y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। क्लियर। अब बताओ ये क्या है यहाँ, dx। अब यहाँ क्या लग जाएगा, x e की पावर x dx, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा और ये हो जाएगा इधर माइनस का y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। नहीं समझे, खत्म बात, इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, पक्का, ठीक। तो बस यहाँ क्या लगेगा, आइलेट। आइलेट कैसे लगेगा, एलजेब्रिक को फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानकर आइलेट लगा दो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, समझ गए ना। और यहाँ पर क्या लगेगा, इसको टी मानेंगे, इसको टी मानेंगे तो ऊपर वाला टर्म dt में चला जाएगा। तो बस पहले यहाँ करो, पहले की कॉपी दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फिर दूसरे की का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, यहाँ बताओ क्या करूँगा, माइनस का y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अभी पहले यहाँ लिख लेता हूँ ऐसे, और अब यहाँ लिखूंगा ऐसे, लेट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी, इसको t मान लिया, 1 का कितना हो जाएगा 0 माइनस वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बराबर dt, तो माइनस का y डी वाई बराबर कितना हो जाएगा dt बाई 2। बोलो समझ में आया कि नहीं। ये टर्म तो आपका बन के आ गया x e की पावर x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x 1, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, ये 1 ये e की पावर x मिलकर मल्टीप्लाई होकर e की पावर x, उस e की पावर x का पूरे का e की पावर x dx। क्लियर।
फिर इज इक्वल टू में ये क्या बन जाएगा, माइनस का y और dy मिलकर क्या बन गया, dt/2, और नीचे बन गया 1/√t, और ये टर्म बन जाएगा dt/2। नहीं समझे, बस 1/2 बाहर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। बस ये हो गया आपका x e की पावर x माइनस e की पावर x इज इक्वल टू, इसको लिख देंगे 1/2 बाहर t की पावर -1/2 dt। नहीं समझे, रूट को ऊपर ले गए तो पावर माइनस में हो गई। अब ये बन गया कुछ ऐसा, अल्टीमेटली आंसर कुछ ऐसा, x e की पावर x माइनस e की पावर x इज इक्वल टू 1/2। अब बताओ t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c, मतलब ये आंसर आएगा x e की पावर x माइनस e की पावर x बराबर 1/2 इंटू में t की पावर 1 में से 1/2 गया 1/2 अपॉन 1/2, इससे ये कैंसिल प्लस c। आंसर आ गया x e की पावर x माइनस e की पावर x बराबर t कितना है, t हमने किसको माना था, 1 माइनस वाई स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस c। ये आंसर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, बहुत अच्छे। हाँ मैं क्लियर हुआ कि नहीं, बहुत अच्छे। नोट करो भाई, 14 क्वेश्चन देखेंगे, एक मिनट बस ध्यान लगाओ भाई। चौथे क्वेश्चन पर देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है ना, कुछ हमसे ऐसी बातें कर रहा है कि भाई इंटीग्रेट करिएगा 1 प्लस ई की पावर 2x, अभी नहीं, सॉल्व करना है, सॉल्व। ये सब के सब में सॉल्व लिखा है यहाँ, सॉल्व, हम सॉल्व ही कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को, ठीक है। बोलिए कैसे करेंगे, ये रहा चौथा क्वेश्चन, 1 प्लस ई की पावर 2x इंटू में कितना dy, फिर प्लस 1 प्लस ई की पावर y, नहीं 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर x dx बराबर 0। तो एक काम कर लेते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं, 1 प्लस ई की पावर 2x dy बराबर माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर x dx। अब क्या करेंगे, ये x वाले टर्म है, देखो x वाला टर्म है तो इसको dx की साइड भेज देंगे, और ये y वाला टर्म है तो इसको नीचे ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस का e की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x dx। बोलो समझ में आया कि नहीं, इतने में कोई डाउट है, पक्का, दुष्यंत को दिक्कत। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है ना। क्या होगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस बाहर ले लो e की पावर x अपॉन 1 प्लस, इसको लिख लूंगा e की पावर x का स्क्वायर, e की पावर x का स्क्वायर। नहीं समझे, क्लियर, dx। इतने में कोई डाउट है नहीं, इसका डायरेक्ट आंसर होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स होता है, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा टेन इनवर्स वाई। नहीं समझे, इज इक्वल टू माइनस, अब यहां पर क्या करेंगे, इस वाले केस में क्या करेंगे, इसको I1 मान लो और फिर I1 को अलग से कर लो, e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x का स्क्वायर dx। तो हम कहेंगे सर e की पावर x को t मान लेंगे, क्या मानेंगे, इस e की पावर x को t मान लिया, तो बताओ e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x dx इक्वल टू dt, तो ऊपर वाला टर्म कहाँ चला गया, dt में, I1 की वैल्यू बन गई कितनी, 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। नहीं समझे, इसका आंसर क्या होगा डायरेक्टली, टेन इनवर्स टी, समझ गए, तो इसका आंसर क्या हो गया समझो, टेन इनवर्स टी। अल्टीमेटली मुझे आंसर क्या मिला, टेन इनवर्स वाई बराबर माइनस का टेन इनवर्स टी प्लस सी। मैंने टी किसको माना है, टेन इनवर्स वाई बराबर माइनस का टेन इनवर्स ई की पावर एक्स प्लस सी। बोलो यहां तक को डाउट हो तो, अरे समझ गए, बहुत अच्छे। अब क्या करेंगे, यहां ध्यान लगाइए, सर आगे भी कुछ कहा उसने करने के लिए, कहा है, क्या करने के लिए कहा है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 लेनी है, तो बताइए पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, तो y की जगह पर 1 रखो, यह आ जाएगा टेन इनवर्स 1 बराबर माइनस का टेन इनवर्स e की पावर 0 प्लस c। क्लियर, क्लियर है। अब बताइए टेन इनवर्स 1 कितने की वैल्यू होती है,
अच्छा ठीक है, चलो इसको ऊपर करते हैं, ठीक है ना। यहाँ ध्यान लगाइए, देखिए, हाँ तो जी यहाँ जाओ, ठीक है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक, tan इनवर्स, ध्यान लगाओ, tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है tan इनवर्स ऑफ tan 45, tan 45 बराबर माइनस का tan इनवर्स वो e की पावर 0 भी क्या हो जाएगा 1, तो ये फिर से 1 हो गया, क्लियर है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस सी, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan π/4 मतलब π/4 बराबर, ये भी हो जाएगा माइनस का π/4 और प्लस का c, ये माइनस का π/4 इधर आकर के जुड़ जाएगा, तो बताओ c की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/4 प्लस π/4 मतलब π/2 आ जाएगी c की वैल्यू। बोलो कोई डाउट हो तो, c की वैल्यू π/2, और अगर c की वैल्यू π/2 आ गई तो c की ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दीजिएगा π/2, फिर ये बन जाएगा tan इनवर्स y, बस यही छोड़ दीजिएगा, खत्म करो, ज़्यादा दिमाग लगाओ, ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, यहीं पे छोड़ देना, ठीक है ना, ओके। चलो भाई, चलो पांचवा क्वेश्चन देखो अब, है ना। पांचवें क्वेश्चन में भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो जिनमें x बराबर 0 y बराबर 0 दिया जाता है, सुनो, जैसे ये कहा था ना उसने x बराबर 0 पर y बराबर 1, तो उनमें जब ये c की वैल्यू निकल आती है ना, इसको बाद में इक्वेशन के साथ लिखना होता है, समझ गए ना। ये जो c की वैल्यू आती है c के टर्म्स में नहीं छोड़ते अब आंसर, इस c की वैल्यू उठा के रख देते हैं, वही जो दे रखी होती है क्वेश्चन में, ठीक है, ओके। आ जाओ पांचवें क्वेश्चन पर, ठीक है। देखो ऐसा कुछ कहा है, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में 1 प्लस लॉग x, और ये हो जाएगा आपका dx बराबर हो जाएगा माइनस का x dy। बताओ गलत तो नहीं लिख दिया, ये प्लस का x dy था, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का x dy। अब क्या करूंगा सर, इसको यहीं रहने दूंगा, 1 प्लस लॉग x, इसके अपॉन में x, इस वाले x को नीचे ले गया और इस वाले इसको इधर ले गया, नहीं समझे, हो गया आपका dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। बताओ होगा कि नहीं। अब ये कितना हो गया 1 प्लस लॉग x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करने पर क्या आ जाएगा 1 प्लस लॉग x अपॉन x dx इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। इसमें 1 प्लस लॉग x को t मानिए, इसको t माना, लॉग x को t मान के भी हो जाएगा, लेकिन नहीं मानते हम। 0 प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इसका मतलब dx अपॉन x क्या हो गया dt, ये बन जाएगा t dt इज इक्वल टू, इसका आएगा क्या माइनस का tan इनवर्स y प्लस c, इक्वल टू में कितना आ जाएगा माइनस का tan इनवर्स y प्लस c। बोलो बात समझ में कि नहीं। इसका हो गया t dt का t स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स y प्लस c। t की वैल्यू रख दो उठा करके, t की वैल्यू कितनी है, तो ये बन गया 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स y प्लस c। अब हमें उसने कुछ दिया है क्वेश्चन में, क्या कि सर जब वैन x बराबर 1, जब x 1 है तो उस समय y भी 1 है समझ गए, तो x की जगह पर 1 और y की जगह पर 1 रखिए। बताइए क्या बनेगा 1 प्लस लॉग 1, 1 प्लस लॉग 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 बराबर माइनस का tan इनवर्स 1 प्लस c। लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 बाई 2 बराबर tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है, तो माइनस का π/4 प्लस c, यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी π/4 प्लस 1/2। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आ गया। अब इसकी वैल्यू उठा करके c की बस यहाँ रख देनी है, क्या आ जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर, यहीं पे रख दो यार, यहाँ पे इस वाले में लास्ट में क्या आएगा आंसर 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, है ना, 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर बाई 2, फिर आ जाएगा प्लस का कितना tan इनवर्स y बराबर π/4 प्लस 1/2। ये आंसर है, नोट कर लीजिए, नहीं समझे, हाँ बोलो,
भाई पैरा अलग नहीं आएगा। देखिए 5 क्वेश्चन अगर आप लोग के हो गए तो मुझे लगता है क्वेश्चन और करा लेना बेहतर होगा, है ना। तो छठा क्वेश्चन देखिए जल्दी से, ठीक है ना भाई। हमेशा अपनी लिमिट के बियॉन्ड जाना चाहिए ना, काहे लेने जा रहे हो। साइन क्यूब एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन वाई। चलिए छठा क्वेश्चन करिए। साइन क्यूब एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन वाई। करो जल्दी, देर मत लगाओ। साइन क्यूब एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन वाई, बस इतना ही है। हाँ क्यों, क्या हुआ? ठीक है, आसान क्वेश्चन है, घबराइए मत। और क्या, तुम लोग तो डरने लग जाते हो ना थोड़ी देर में ही। एक और कर दें क्या? अरे पहले वो कर तो लो, डर क्यों रहे हो? पहले वो कर तो लो। अच्छा वो तो कर लो, ठीक है। चलो छठा मैं करवा देता हूँ। छठा देखिए, देखो 6 क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन क्यूब एक्स डी वाई बराबर इस डी एक्स को इधर ले जाएंगे, साइन वाई डी एक्स। अब लेकिन मजबूरी बन गई, इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे। ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू, बोलो 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स डी एक्स। देखिए ऐसा कुछ बना क्या, 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स डी एक्स। भाई कुछ गलत हो रहा है क्वेश्चन में, कुछ गलत हो रहा है, बोलो क्या गलत हो रहा है। एक लड़के ने मुझसे पूछा था कि ये सर ये सही है, यही है क्या? तो साइन क्यूब एक्स डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, साइन क्यूब एक्स डी एक्स बाई डी वाई है। अब कर लोगे ना, चलो साइन क्यूब एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई, ये क्वेश्चन है, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू साइन वाई। तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन वाई डी वाई। बस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बोलो क्या आएगा। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन वाई डी वाई। अब बताओ साइन क्यूब एक्स का क्या हो जाएगा। हाँ अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे साइन 3a वाला। एक फॉर्मूला होता है ना भाई, साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो यहां से हो जाएगा ये 3 साइन a माइनस साइन 3a अपॉन 4 इज इक्वल टू साइन क्यूब a। ऐसा होता है, जरा देख लो एक बार, बोलो समझ में आया कि नहीं। कौन साइन की जगह, हाँ क्या फायदा होगा उससे। साइन स्क्वायर, साइन इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स ले लिया हमने इसको, फिर लिख लिया साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सही बता रहा है लड़का, नहीं कर सकते, बोलो ना क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है ना। बहुत अच्छे। या तो आप एक काम कर लो, साइन क्यूब ए को ऐसे लिख लो, या फिर बेहतर यही है कि जो वो बता रहा है कर लेते हैं, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन वाई को तो आप जान गए होंगे क्या आएगा, माइनस का कॉस वाई प्लस सी। इस साइन स्क्वायर एक्स को तोड़ लो अलग, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस का कॉस वाई प्लस सी। अब कॉस एक्स को क्या मान लेंगे, टी। कॉस एक्स को टी मानेंगे तो माइनस का साइन एक्स डी एक्स कहाँ चले जाएगा, डी टी में। तो यहाँ से साइन एक्स डी एक्स कितने के इक्वल आ जाएगा, माइनस डी टी के इक्वल आ जाएगा। आ गया, तो फिर भाई हम कहेंगे क्वेश्चन कुछ ऐसा बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। मैंने कॉस एक्स को टी माना है ना, तो 1 माइनस टी स्क्वायर और साइन एक्स डी एक्स मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस का कॉस वाई प्लस सी। अब इस माइनस को भी बाहर कर दो, या फिर ऐसा कर लो, इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करा दो ब्रैकेट में, तो टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी बराबर
माइनस का कॉस वाई प्लस सी, ये हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 माइनस का टी इज इक्वल टू माइनस का कॉस वाई प्लस सी, टी की वैल्यू रख दो कितनी, कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बराबर सी, ये आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? अरे भाई 6 क्वेश्चन समझ में आ गया? देख लो यार, कोई दिक्कत हो तो ये भी तरीका है वैसे जो मैंने आपको बताया। ये साइन क्यूब एक्स की जगह पे सीधे ये उठा के रख दो, क्या रखोगे, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4, 1/4 को बाहर निकाल लेना, आंसर अलग आएगा। लेकिन बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, जब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे यानी x की वैल्यू कुछ रख के y की वैल्यू कुछ निकालेंगे ना, तो वो भी आपका अगर c अलग आ गया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि c भी अलग आएगा जब हमारा इंटीग्रेशन अलग आया होगा। तो अगर इंटीग्रेशन अलग आया होगा तो c भी अलग आया होगा, लेकिन नतीजा वही होगा, वो खाली लिखने में अलग लगेगा लेकिन चीजें क्यों। क्लियर? यही तो आंसर है। बुक वाला आंसर तो वो साइन क्यूब से लिया उसने, तो बुक वाला आंसर है आपका cos y माइनस 3/4 cos x प्लस 1/12 cos 3x बराबर c। हाँ तो वो इससे किया है ना इस वाले से। अरे मेरे बच्चे मेरे प्यारे, कितनी बार बताऊं यार, एक ही बात को 100 बार बोल चुका हूं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन के आंसर डिफरेंट आ सकते हैं, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट आंसर, क्योंकि एक व्यक्ति के सोचने का तरीका अलग है, एक सोचने का तरीका अलग है, पर सोच दोनों सही रहे हैं। ये कह रहा है सर साइन क्यूब, दोनों सही हैं भाई। इतना यार मैथ्स पढ़ा हुआ बंदा ही तो मैथ्स की कॉपी चेक करेगा यार, क्या कर रहे हो यार, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। परेशान मत होइए, ये खाली लगता है ऐसा, ऐसा नहीं है, इतना बुरा नहीं होता। मैं पहले बार बार आपसे कह रहा हूं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को जब हम कॉपी जांचने बैठेंगे पहले से पता रहेगा कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के आंसर्स 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, पता रहता है यार, मैथ्स का ही टीचर तो होगा वो भी, क्या बात कर रहे हो, उसको पता नहीं होगा कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा। ठीक है, अभी बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ। 7वां क्वेश्चन ऐसे होमवर्क रख दूं? अरे ये तो वैसे भी हो गया, वैसे ही हो गया, बताओ कैसे, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, यार ऐसा बन जाएगा dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा tan इनवर्स y और ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c, खत्म। नहीं समझे? ओके, आज के इतना काफी है। नाउ यू कैन लीव द क्लास एंड यू कैन एंजॉय।